सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 23 जून। हेतु शुद्ध रखें। मनुष्य अपना हेतु शुद्ध रखने का प्रयत्न करे। हेतु शुद्ध रहा तो स्वाभाविक ही कृति उसके अनुरूप होने लगती है और प्रगति होने में सहायता होती है। हेतु कुएं के झरने के समान है। झरना मीठे पानी का यदि हो तो कुएं का पानी भी स्वाभाविक ही मीठा होता है। अतः हेतु शुद्ध रखने की सावधानी बरतें और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। आदमी के पास देह रक्षा के लिए आवश्यक अन्न वस्त्र हो, उसके पास नाम स्मरण करने की बुद्धि हो तो फिर असंतोष के लिए जगह ही नहीं रह जाती। हम भक्तिहीन होकर दीनों की तरह न जिएं, यही वरदान हम प्रभु राम से मांगे। पर्व काल में भगवान कामधेनु का अवतार लेकर आया करते हैं। तब जो जो कोई मांगता है वो भगवान उसे देता है। पर्व काल में सज्जन ही नहीं, दुर्जन भी अपना उल्लू सीधा कर लेता है। जारण मारण आदि के प्रयोग भी पर्व काल में शीघ्र सिद्ध होते हैं। हम मात्र भगवान के कैसे हो जाएं, ये देखें, शुभेच्छा रखें, भावना जागृत रखें। चाहे जो करो, किंतु हे भगवान, मुझे तुम अपना विस्मरण मत होने दो, ये हम भगवान से मांगे। आज तक जाने अनजाने जो पाप हुए हों उन्हें नष्ट करो। आगे मैं पाप नहीं करूंगा ऐसा वचन दे तो पिछले सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसे विषय में रुचि है उसे परमार्थ में रुचि नहीं होती। नरक के कीटों में गंदगी के प्रति घृणा नहीं होती। विषय वासना में लिप्त लोग गृहस्थी में डूब जाते हैं और साधु संतों की निंदा करते हैं। उन्हें ये अभिमान होता है कि बस मैं ही केवल एक चतुर हूँ, बड़ा हूँ, किंतु उसकी अपेक्षा लाखों गुना चतुर और संपन्न लोग इस संसार में है, ये उसे समझता नहीं। ऐसा आदमी अपनी अपेक्षा निम्न स्तर के लोगों की ओर देखता है और समझता है कि मैं ही इन सब में श्रेष्ठ हूँ। मुझसे भूल हो रही है इतना भी समझ में आ जाए तो काम सफल होता है। विषयी लोग सोचते हैं कि हमें कहाँ दुख है, लेकिन शराबी का नशा उतरने के बाद उसे पछतावा होता है, वैसे ही घमंडी को पछतावा होता है। भगवान का अस्तित्व है ऐसा सत्य मानने वाले बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं। सद्विचार, सच्शास्त्र और सद्बुद्धि ये हर आदमी को इसी जन्म में भगवान की ओर ले जाने के लिए है। गृहस्थी का अनुभव कष्टमय है, लेकिन भगवान का अनुभव आनंदमय है। बुखार से जो आदमी बीमार है उसे लगता है कि पसीना आए और बुखार उतर जाए, किंतु केवल लगने से बुखार उतरता नहीं, उसके लिए डॉक्टर की दवा लेनी पड़ती है। वैसे ही जिसे लगता है कि उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो, उसे नाम स्मरण करना ही एकमात्र दवा है। एक बार भगवान के प्रति प्रेम भावना दृढ़ हो गई तो उसमें कोई बाधा नहीं आती। खान के पत्थरों में जैसे सोना होता है, वैसा हम में भी परमात्मा है। पत्थरों में जो मिट्टी होती है उसे छलनी और यंत्रों से हटा देते हैं और फिर सोना निकाल लेते हैं। वैसे ही कई प्रकार की वासनाएं नष्ट होने के बाद परमात्मा हमें प्राप्त होता है। हमारे भीतर की अहंता की मृत्यु होने पर अंत में परमात्मा प्रकट होता है। हमारा अंतःकरण और आचरण शुद्ध हो, साथ साथ भगवान का नाम स्मरण यदि हो तो वही गृहस्थी के सुख का साधन है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।